Dear students, we are going to learn today General Science lesson number 11 Work and Energy, कार्य और ऊर्जा। तो ये पाठ में हम देखेंगे कार्य क्या चीज़ है और ऊर्जा क्या चीज़ है, उसको हम जानेंगे। नंबर 1, what actions are seen in the picture? Is the force being applied while doing each action? In the various actions in the picture, has the object changed its original position? माने ये एक्शंस जो आप देख रहे हैं, क्या ये एक्शन अपने आप हो रहे हैं विदाउट एनी फोर्स? किसी में कोई किसी तरह का फोर्स नहीं लगा है, बल नहीं लगा है? What actions are seen in the picture if a force being applied while doing each action? बिना किसी फोर्स के क्या एक्शन हो सकता है? In the various action in the picture, has the object changed in the original position? और वो ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हो रहा है क्या, ये आपको देखना है। जैसे ये बच्चा देखो टायर डंडी से मार के चला रहा है, ये बैग उठा रही लड़की, ये इसको खींच रही है, ये आदमी इसको लकड़ी के तने को लेके जा रहा है, ये धनुष पर बाण चला रही है, बाण आगे निकल चुका है, ये इसको दबाया जा रहा है। तो एवरी एक्शंस टेक्स प्लेस विदाउट एनी फोर्स? नो, सब लोग फोर्स लगा रहे हैं, ये फोर्स, ये बल लगा रहे हैं, ये बल लगा रहे हैं, सब बल लगा करके ये एक्शन कर रहे हैं। तो कोई भी एक्शन विदाउट एनी फोर्स के नहीं होता है। कोई भी चीज़ को रोकने के लिए, इसको गतिमान करने के लिए, हमने पिछले पाठ में देखा कि गतिमान करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसकी दिशा बदलने के लिए हम फोर्स का उपयोग करते हैं। ठीक है। In the above picture, we see that the position of some of the objects has changed. That is, these objects are displaced. माने उनकी पोजीशन बदल रही है और वो अपना स्थान परिवर्तन कर रहे हैं। When a object is displaced by applying a force on it, work is said to be done. जब किसी चीज़ पर हम बल लगाते हैं तो उसके पोजीशन में बदलाव होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर ऑब्जेक्ट जाता है, तो उसको हम कहते हैं काम हो गया, माने काम हुआ। अगर हम बल लगाते रहें और कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट, देयर इज नो वर्क इज डन। ठीक है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड बाय अप्लाइंग ए फोर्स ऑन इट, वर्क इज सेड टू बी डन। नंबर 1, the tie is starting an empty box and shown in the picture. एक खाली बॉक्स ऐसे लेना है, लगाना है। पुल द बॉक्स थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर लॉन्ग स्ट्रेट लाइन, 10 मीटर इसको खाली बॉक्स खींचना है। नाउ फिल द सेम बॉक्स विथ 20 बुक्स, इसमें फिर 20 बुक्स रख करके इस तरह से खींचना है, पहले खाली। पुल द बॉक्स अगेन थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 10 meters in a straight line. What was your experience this time? Now pull this loaded box through a straight distance of 20 meters. When did you feel that more work was done? माने इस बॉक्स को एक बार खाली खींचना है, एक बार इसमें 20 बुक्स रख के खींचना है। तो हमको क्या देखना है कि क्या अंतर है खाली बॉक्स खींचने में, उसमें बुक्स रख के खींचने में क्या अंतर है। फिर बुक्स को और बढ़ा देंगे, थोड़ा सा और लोड हो जाएगा, तो क्या अंतर है। ठीक है। More work is done for the same displacement when more force is applied to the work. If the same force is applied for more displacement, more work is done by the force. इसको समझने की जरूरत है। More work is done for the same displacement. सेम डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। When more force is applied to the work, अगर अधिक बल लग रहा है। If the same force is applied for more displacement, अगर वही फोर्स ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट करा रहा है, more work is done by the force, तो वो अधिक काम होता है by the force. Use your brain power, माने अगर हम बल लगाएं, खाली बॉक्स खींचे 10 मीटर और 20 बुक्स इसमें रख के खींचे 10 मीटर ही खींचे, तो डिस्प्लेसमेंट तो बराबर है,
लेकिन हमने फोर्स ज़्यादा लगाया। इसका मतलब ये क्या है, खाली बॉक्स हमने खींचा 10 मीटर तक, फिर भरा हुआ बॉक्स हमने खींचा 10 मीटर तक। दोनों में अंतर क्या हुआ कि इसमें हमको बल कम लगाना पड़ा, इसमें हमको बल ज़्यादा लगाना पड़ा, जबकि डिस्प्लेसमेंट कितना है, 10 मीटर ही है दोनों का। तो यहाँ पर अधिक कार्य कैसे हुआ, ये कार्य अधिक हुआ क्योंकि ये भरा हुआ लोडेड बॉक्स है, इसको ज़्यादा बल लगाने पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर कार्य ज़्यादा होगा। यूज योर ब्रेन पावर। In the above activity, which are the different forces acting on the box? Is a displacement possible without a force? If a force is applied with both the hands on a wall, will there be displacement? If no displacement occurs in applying a force, what does it indicate? अगर आप दीवार पे दोनों हाथ लगा के दिन भर धक्का देते रहे और दीवार वहाँ से नहीं हटी, तो क्या आपने कार्य किया? नहीं, आपने कार्य नहीं किया। बिकॉज देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट, वहाँ पर कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, दीवार वहाँ से 1 इंच भी नहीं हटी। इसका मतलब ताकत तो हमने लगाया, फोर्स लगाया, लेकिन काम नहीं हुआ क्योंकि दीवार वहाँ से डिस्प्लेसमेंट नहीं की। समझ में आई बात? अभी देखिए सेकेंड पेज। Try this. Let us try this. Take a pulley, fix it at a height, draw a string over the pulley. एक पुल्ली ऐसे लेते हैं, पुल्ली माने घिरनी चढ़ाई, और उसको ऐसे करते हैं, उसमें एक लोड बांधते हैं और ऐसे 4 मीटर हाई उसको लगाते हैं। अब देखो, टाई ए लोड 2 किलोग्राम एट वन एंड, होल्ड द अदर एंड of the string and pull it downwards to lift load. First up the height of the 1 meter and then up height of the 4 meter. When is more work is done? पहले इसको 2 मीटर उठाया, फिर इसको 4 मीटर तक उठाया, तो काम कब ज़्यादा हुआ? जब उसने ज़्यादा ऊंचाई तक उठाया। When the applied force is the same, more work is done. When there is greater displacement, in other words, for measuring the work, both the force and the displacement must be considered. किसी भी कार्य को हम जब कंसिडर करते हैं, उसका कैलकुलेशन करते हैं, तो हम उसको डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के द्वारा करते हैं। कितना विस्थापन हुआ और उस पर कितना फोर्स यूज हुआ, तो उसके हिसाब से कार्य की गणना की जाती है। तो यहाँ पर 4 मीटर उठाया और 2 मीटर उठाया, दोनों में किसने अधिक कार्य किया? जो 4 मीटर उठाया। Now, the relationship between work and energy. वर्क और एनर्जी में क्या रिलेशन है? द बॉय इन द पिक्चर हैज अप्लाइड ए फोर्स टू द टॉय कार। एक कार है, कार पर एक फोर्स लगा रहा है बच्चा। वर्क हैज़ बीन डन बिकॉज द फोर्स अप्लाइड टू द कार हैज काज्ड डिस्प्लेसमेंट। इन अदर वर्ड्स, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द बॉय energy into work has taken place through the applied force. Run around the ground with your friends. Can your friends run as many rounds as you can? Do all the friends have the same capacity for the running? माने ये बच्चा जो लगा रहा है इस पे बल, उससे कार मूव कर रहा है, तो कार्य कर रहा है। उसी तरह से कोई ग्राउंड है, ग्राउंड पर आप एक चक्कर लगाते हो, आपका दोस्त कई चक्कर लगा देता है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वो कई चक्कर लगा रहा है या आपसे ज़्यादा लगा रहा है, तो ज़्यादा कार्य कर रहा है। रन अराउंड द ग्राउंड विथ योर फ्रेंड्स। कैन योर फ्रेंड रन एज मेनी राउंड एज यू कैन? डू ऑल द फ्रेंड्स हैव द सेम कैपेसिटी फॉर द रनिंग? तो इसमें हम कैपेसिटी देखते हैं, माने उसकी कैपेसिटी अधिक है इसलिए उसने ज़्यादा रन लगाया। योर फ्रेंड will complete either more or less rounds than the number of rounds you complete. The number of rounds will not be the same. Some will get tired on completing 2 rounds, while other will get tired on completing 3 or 4 rounds. That is to say, each one's capacity to complete rounds is not the same.
You can complete only as many rounds as you have the capacity for. The capacity to do work is called energy. इसी कैपेसिटी को हम एनर्जी कहते हैं। जो अभी आपका फ्रेंड 4 राउंड लगाया, 3 राउंड लगाया, आप 1 राउंड लगाए, तो दिस इज द योर कैपेसिटी। माने इस कैपेसिटी को हम बोलते हैं एनर्जी। क्या बोलते हैं? एनर्जी। आप में कितनी एनर्जी है। यूज योर ब्रेन पावर। वाई डू यू गेट हैंग्री आफ्टर फिजिकल एक्सरसाइज? फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो हम भूख लग जाती है। फ्रॉम वेयर डज आवर बॉडी गेट एनर्जी? हमारी बॉडी को एनर्जी कहाँ से मिलती है। वाई डू वी गेट टायर्ड? हम क्यों थक जाते हैं। ये सब बातें सोचने की ज़रूरत है। आप सोचो। डू यू नो द यूनिट्स ऑफ वर्क एंड एनर्जी आर द सेम? वर्क एंड एनर्जी आर बोथ मेजर्ड इन द यूनिट नेम जूल इन SI सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स। SI सिस्टम में इसकी यूनिट्स क्या है? कार्य और ऊर्जा दोनों की इकाई जूल है। सेम इकाई है, कार्य भी और ऊर्जा की इकाई दोनों की इकाई जूल है। समझ में आया? नेक्स्ट पेज। फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी के फॉर्म, टाइप्स। एनर्जी कितने टाइप्स की होती है? नंबर 1 मैकेनिकल एनर्जी। अभी हम आगे और भी एनर्जीज हैं, टाइप्स ऑफ एनर्जी, हम उसको डिस्क्राइब करते हैं। तो मैकेनिकल एनर्जी क्या है? ये देखो, आप चित्र देख रहे हो। रबड़ खींचा, फिर अपनी स्थिति में आया, ये रबड़ खींचा, अपनी स्थिति में आया। इसको पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। मैकेनिकल एनर्जी आर 2 टाइप्स। नंबर 1, अभी आप देखिए, व्हाट विल हैपन एज ए रिजल्ट ऑफ द एक्शन इन द पिक्चर। ये पिक्चर में क्या एक्शन हो रहा है देखो। द रबर बैंड इज रिलीज्ड आफ्टर स्ट्रेचिंग इट। ए स्टोन इज हेल्ड इन रबर ऑफ ए कैटपुल्ट एंड रबर इज स्ट्रेच्ड एंड रिलीज्ड। रबर इसको खींचता है और उसको आगे फेंक देता है। इन द एबव एग्जाम्पल वी सी दैट when the rubber of the catapult in stretched and released, it come back to the original state। जब हम इसको रबर को खींच के फेंकते हैं तो वो इलास्टिक क्या होता है? वो अपनी पूर्व स्थिति में आ जाता है, कम बैक हो जाता है। ठीक है। स्टेट द स्टोन अप। सिमिलरली व्हेन द स्प्रिंग ऑफ ए टॉय इज बाउंड एंड देन रिलीज्ड द टॉय स्टार्ट प्लेइंग। जब उसी तरह से जब हम किसी टॉय में जब हम उसकी चाबी कस देते हैं, भर देते हैं, तो वो स्प्रिंग पे होता है और वो टॉय इधर उधर घूमने लगता है, दौड़ने लगता है। तो उसमें हम एनर्जी स्टोर करते हैं। द टॉय स्टार्ट प्लेइंग व्हेन वाटर स्टोर्ड एट द हाइट इज मेड ऑफ फॉल ऑन द व्हील एंड व्हील स्टार्ट रोटेटिंग। In each of these actions, displacement takes place, which means that work is done. From where is the energy obtained to this work? The energy which is stored in an object due to the specific state or position of that object is called potential energy. That is the potential energy. Potential जैसे पानी है, पानी को हम बांध बना के रोकते हैं, नदियों को पानी, तो जब ऊंचाई से वो टरबाइन पे गिरता है तो टरबाइन में क्या होता है? वह एनर्जी जो पानी में है, पानी को हमने ऊंचाई तक पहुंचाया, उसको स्टोर किया, उसमें पोटेंशियल एनर्जी है। जब वो पोटेंशियल एनर्जी टरबाइन पे गिरती है तो वो फिर रोटेट करता है। रोटेट करने से वो एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी से हम विद्युत बनाते हैं। उसी तरह से जब रबड़ खींचते हैं तो उसमें एनर्जी स्टोर हो जाती है, और जब हम उसको छोड़ते हैं तो उसको आगे फेंकता है पत्थर को। तो इस तरह से दिस टाइप ऑफ एनर्जी कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। किसी भी स्थिति पर जिस पदार्थ में, जिस ऑब्जेक्ट में, जिस चीज़ में एनर्जी स्टोर होती है, जैसे धनुष खींचा तो उसमें धनुष में एनर्जी स्टोर हो गई। फिर जब हम उसको बाण छोड़ते हैं तो जब वो गतिज ऊर्जा में होता है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज होता है, तो वो कार्य करता है। इस प्रकार से पोटेंशियल एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं तो वर्क इज डन। आगे देखिए, लेट अस ट्राई।
ये आपने किया होगा, गोटी खेलते हैं बहुत सारे बच्चे, तो ये देखते हैं कि जब एक गोटी मारते हैं तो दूसरे से टक्कर खा के उसको धक्का देते हैं और खुद रुक जाती है। ये गोटी इसको धक्का देगी और ये गोटी आगे चली जाएगी, ये गोटी वहीं स्थिर हो जाती है। देखो, लेट टेक टू बॉल्स, लेट वन ऑफ देम स्टैंड स्टेबल एट द सेंटर ऑफ द टेबल, place the second ball on the table and push it so that it hits the first ball. What happens when the second ball hits the first one? क्या होगा जब फर्स्ट बॉल उसको हिट करेगी? From where did the second ball get the energy to set the first ball in the motion? तो ये बॉल जब इसे जाके टकराएगी तो ये अपनी एनर्जी इसमें ट्रांसफॉर्म करेगी और ये बॉल चलने लगेगी, ये बॉल वहाँ कांस्टेंट स्थिर हो जाएगी। कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हो? इन द गेम ऑफ मार्बल्स, फ्रॉम वेयर डज द मार्बल गेट एनर्जी टू सेट अनदर मार्बल इन मोशन? वाइल प्लेइंग कैरम, फ्रॉम वेयर डज द स्टिकर गेट द एनर्जी टू मेक दिस पीसेस मूव? वी गिव energy to the marble of the striker and set them in motion. The energy obtained from the motion is called kinetic energy. इसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। जब स्ट्राइकर से मारते हैं, कैरम बोर्ड खेलते हो, स्ट्राइकर से मारते हो तो दूसरी गोटी को धक्का देता है और दूसरी गोटी जा कर के कार्नर पे होल में गिरती है और स्ट्राइकर वहीं रुक जाता है। तो क्या होता है ऐसी कंडीशन में कि वो स्ट्राइकर की एनर्जी उस गोटी में चली जाती है। द एनर्जी यूज फॉर डूइंग मैकेनिकल वर्क इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, नेमली पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इज ऑब्टेन्ड ड्यू टू पोजीशन एंड काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू बाय मोशन। पोटेंशियल एनर्जी जो है वो अपनी पोजीशन के ऊपर होती है। जैसे पानी हमने ऊंचाई पर रोका है, जब वो गिरेगा तो उसकी एनर्जी हम काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगी और वो काम होगा। लेकिन काइनेटिक एनर्जी जो है वो गति के कारण, मोशन के कारण हमको मिलती है। तो टू टाइप्स ऑफ एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, नंबर 1 पोटेंशियल एनर्जी, नंबर 2 काइनेटिक एनर्जी। देन वी कम टू हीट एनर्जी। व्हाट इज द हीट एनर्जी? The earth receives heat in proper quantities from the sun. That is how an atmospheric temperature favorable to the living worlds is maintained. Heat is the form of energy. Sunlight contains heat energy. सभी लोग हीट एनर्जी सूर्य से प्राप्त करते हैं, पृथ्वी भी सूर्य से प्राप्त करती है। Heat is produced by burning of fuel. Heat energy is used to the kitchen all the time. Heat is measured in unit of कैलोरी। कैलोरी इसकी यूनिट है हीट की, ठीक है। लेट अस ट्राई दिस। टेक ए कॉन्वेक्स लेंस एंड होल्ड इट ओवर शीट ऑफ पेपर इन सनलाइट। एक कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं और उसको एक पेपर पे हम स्थिर करते हैं एक जगह पे, एक बिंदु पे। नाउ मूव द लेंस इन सच ए वे दैट देयर इज टीनी स्पॉट लाइट ऑन द पेपर। एकदम छोटा सा सूर्य का एक बिंदु पॉइंट हो जाए, ऐसा हम होल्ड करते हैं। होल्ड द लेंस इन पोजीशन फॉर द वाइल व्हाट हैपन्स। क्या होता है? ऐसे, जैसे देखो यहाँ पे दिखाया गया है, इस लेंस को ऐसा करेंगे कि ऐसा छोटा सा बिंदु सूर्य का पड़े तो ये इसको जला देता है। तो क्या होता है, सूर्य की किरणें एक साथ सब मिल कर के एक बिंदु पर जब पड़ती है तो हीट इतनी प्रोड्यूस होती है तो कागज़ जलने लगता है, उसको बोलते हैं हीट एनर्जी। लाइट एनर्जी। What is the light energy? We have learned that plants make their own foods with the help of sunlight. सूर्य के प्रकाश में सनलाइट से वो अपना भोजन बनाते हैं। It means that light energy is transformed into the energy into food. Plants and animals use this food for doing their work. It means that light is their form of energy. उस लाइट से जो भोजन बनाते हैं पौधे, तो वो उसको फॉर्म कन्वर्ट करता है इन द फूड, केमिकल एनर्जी। फूड क्या है? केमिकल एनर्जी। साउंड एनर्जी, इधर देख लीजिए जरा दिया है। जनरली ग्रेप्स विच अपीयर्स इन द मार्केट ड्यूरिंग दिसंबर एंड जनवरी
आर सावर, दिसंबर और जनवरी में जो ग्रेप्स मार्केट में आते हैं वो थोड़ा खट्टे होते हैं। हाउएवर इन मार्च अप्रैल द ग्रेप्स आर स्वीट, मार्च अप्रैल में जो आते हैं मीठे होते हैं। वाई, ऐसा क्यों? क्योंकि मार्च अप्रैल में हीट बढ़ जाती है और वो ग्रेप्स पूरी तरह से पक जाते हैं। हाउ डज द पिक्चर अपीयर इन द स्क्रीन ऑफ द टीवी, मोबाइल, लैपटॉप एंड द सिनेमा थिएटर? पिक्चर कैसे दिखाई पड़ती है सब चीज़ों पर? तो ड्यू टू द लाइट, लाइट के द्वारा। साउंड एनर्जी, साउंड एनर्जी क्या है? आप देखिए, यू माइट हैव सीन द ग्लास पेन्स विंडो क्रैक्स ड्यू टू द लाउड नॉइस। Similarly, sound is used to control the movements of some toy cars. This means the some work is done by sound. It takes the sound in the form of energy. ये साउंड जो है भी एक एनर्जी का, ऊर्जा का एक प्रकार है। इससे कभी कभी देखो खिड़की के कांच वगैरह टूट जाते हैं, तो इसका मतलब क्या है? उसमें एनर्जी है, उसमें ऊर्जा है, उसमें ताकत है। इसीलिए साउंड एनर्जी एक एनर्जी है। केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, व्हाट इज द केमिकल एनर्जी? व्हेन वुड बर्न्स वी गेट हीट एंड लाइट, जब लकड़ी जलती है तो हमें प्रकाश और ऊर्जा ऊष्मा मिलती है। समटाइम्स वी हियर क्रैकलिंग साउंड एज वेल, व्हाट मेक दिस हैपन? द एनर्जी स्टोर्ड इन वुड इन emitted in various forms through chemical action. Also, it is due to the chemical action in the lead acid battery and electrical energy is produced. तो जब ऊड जलती है तो चिट चिट की आवाज़ करती है, तो वो लकड़ी में बहुत दिनों से उसमें ऊर्जा की मात्रा संचित रहती है, जिससे हमको वो जलती है तो हमको उसमें ऊर्जा मिलती है। द एनर्जी ऑब्टेन्ड थ्रू केमिकल एक्शन इज कॉल्ड केमिकल एनर्जी। ये बैटरी देख रहे हैं, इसमें केमिकल भरा होता है, उस केमिकल से भी कन्वर्जन बाय कन्वर्जन हमको एनर्जी प्राप्त होती है। नेक्स्ट पेज, यूज योर ब्रेन पावर। इन विच फॉर्म इज एनर्जी स्टोर्ड इन द प्लांट फूड? प्लांट फूड की एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होती है? केमिकल एनर्जी। हाउ इज एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम कुकिंग गैस? कुकिंग गैस से कैसे एनर्जी हमको मिलती है? कुकिंग गैस है, जब वो उसको हम जलाते हैं तो हमको उसमें हमको हीट एनर्जी मिलती है। मैकेनिकल एनर्जी, हीट, लाइट, साउंड, केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी आर द वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। दीज आर वेरियस फॉर्म, मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, केमिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दीज आर द टाइप्स ऑफ एनर्जी। ऑब्जर्व एंड डिजीजेस। Observe the working in the various appliances we use, such as the fan, lamp, mixer, TV, radio, refrigerator, washing machine, clothes, iron. In which forms is energy supplied to the make the work? ये किस फॉर्म में एनर्जी का उपयोग करते हैं? यह देखो, फैन है, फैन मैकेनिकल एनर्जी है। लैम्प, लैम्प इलेक्ट्रिक से क्या देता है हमको? लाइट देता है, तो लाइट एनर्जी। मिक्सर, मिक्सर इलेक्ट्रिक से मिक्सिंग करता है, यांत्रिक। टीवी, टीवी भी लाइट, इलेक्ट्रिकल से लाइट। रेडियो साउंड एनर्जी। रेफ्रिजरेटर ठंडा करता है, तापमान ऊष्मी। वॉशिंग मशीन मैकेनिकल एनर्जी है। क्लॉथेज आयरन करते हैं तो ऊष्मी एनर्जी, हीट एनर्जी। इस सब का कन्वर्जन होता है एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी में, जिससे वो काम करते हैं। नीचे सब अपरेटस बने हुए हैं, आप इसको देखिए। यहाँ पर बाद से पानी रोका गया है, टरबाइन पे गिरता है तो उससे इलेक्ट्रिक बनती है। और ये पानी का देखो वाष्पीभवन होता है हीट एनर्जी के द्वारा। टीवी है, ये सारी चीज़ें बनी हैं, सब आप देख सकते हो। ये एक एनर्जी का दूसरी एनर्जी में कन्वर्जन होता रहता है, जिससे हम काम करते हैं। ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी का एक दूसरे में ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस व्हेन वर्क इज डन। लेट अस कंसीडर वन चेन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। एक चेन है। इन द कोर्स ऑफ द वाटर साइकिल, वाटर evaporates due to the heat and the sun. This water vapor forms cloud that give rain.
Rainwater flows into rivers and is stored in the reservoirs on dams. These are at the height and therefore their water has potential energy. जब पानी बरसता है, पानी बह के नदियों में जाता है, फिर नदियों से डैम में जाता है, डैम से ऊपर चढ़ता है, उसको रोकते हैं, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है, विच इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू काइनेटिक एनर्जी एज द वाटर फॉल्स डाउनवर्ड्स। जब वो नीचे गिरेगा तो उसमें वो पोटेंशियल एनर्जी का काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्जन होता है। व्हेन द वाटर फॉल्स ऑन द ब्लेड्स ऑफ द टर्बाइन, इट्स काइनेटिक एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म्ड टू द टर्बाइन। जब वो उसके टर्बाइन के उस पर गिरता है पंखे पे, तो वो पंखे घूमने लगते हैं और वो काइनेटिक एनर्जी होती है। द टर्बाइन रोटेट्स प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दिस इलेक्ट्रिसिटी गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द वेरियस अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। उससे हम और दूसरी एनर्जी तैयार करते हैं, जिससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज यूज टू द आवर हाउसेज फॉर वेरियस पर्पज। It is transformed into light energy on lighting a bulb, into kinetic energy on starting a fan, into sound energy while playing the music system, into heat energy in the oven। तो उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी का उपयोग हम बहुत तरीके से करते हैं। फ्रिज चलाते हैं, गाना बजाते हैं, रेडियो चलाते हैं, और ये आयरन कपड़ा करते हैं, म्यूजिक चलाते हैं, और तमाम तरह से उपयोग हम उसका करते हैं। Thus we see that we are indirectly utilizing nothing but solar energy in all the transformation of energy. In other words, the sun is the most important source of all energy. लेकिन ये सब के पीछे सोलर एनर्जी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सभी जगत के सभी प्राणी को हीट एनर्जी कौन देता है? सूर्य देता है, सन देता है। तो सबका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्या है? सन, सोलर एनर्जी, जिसको इन अदर वर्ड्स द सन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ ऑल एनर्जीज। सभी एनर्जी का सोर्स सूर्य है। एनर्जी रिसोर्सेस। एनर्जी रिसोर्सेस क्या है? एनर्जी हमको कहाँ से मिलती है? रिसोर्सेज यूज टू गेटिंग एनर्जी कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। नंबर वन, कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स आर नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स। एक तो होता है कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स, और दूसरा होता है नॉन रिन्यूएबल। एक ऐसा सोर्स होता है जिससे हम कन्वेंस करते हैं, फिर से हम एनर्जी प्राप्त करते हैं, क्योंकि नॉन रिन्यूएबल, उसको रिन्यूएबल नहीं कर सकते। ठीक है, ये देखो, ड्यू टू द इंक्रीजिंग population and increasing usage of energy resources, there is a danger that the limited reserve of coal, petrol, diesel, crude oil and natural gas will get exhausted, खत्म हो जाएंगे एक दिन। Therefore, it will be better to the alternative and supplementary resources instead of the conventional ones। इसलिए हमको चाहिए हम कन्वेंशनल एनर्जी का उपयोग करें, ऐसी एनर्जी करें जिससे हम कन्वेंशन कर सकें, माने रीयूज कर सकें। तो इसलिए ये खतरा है, आबादी बढ़ने की वजह से एनर्जी का उपयोग ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ देखिए, द एनर्जी रिसोर्सेज विच मैन हैज़ बीन यूजिंग फॉर सेंचुरीज आर कॉल्ड कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज, जो हम बहुत दिनों से उपयोग करते आए हैं। Conventional energy resources include coal and the fossil fuels such as petrol, diesel and natural gas. We cannot replenish these resources. Wood also cannot be replenished easily. तो ये सब का हम easily replace नहीं कर सकते, क्योंकि रीयूज, एक बार पेट्रोल ख़त्म तो ख़त्म, डीजल ख़त्म तो ख़त्म, लकड़ी जल गई तो ख़त्म। तो इस प्रकार से इस एनर्जी का हम रीयूज नहीं कर सकते। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस, these resources have not been used traditionally. They are inexhaustible and continuous and can be used to various form again and again। ऐसी एनर्जी
जिसको हम बार बार उपयोग करते हैं, रीयूज करते हैं, और उसको फिर से हम कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। ठीक है। सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी क्या है? ठीक है, सोलर एनर्जी, द एनर्जी obtained फ्रॉम द सन इज कंटिन्यूस एंड enormous. Solar energy is at the root of the all energy available on the earth. A variety of devices have been developed for making use of solar energy. For example, the solar cooker, solar water heater, solar dryer, solar cell. तो ये सब सोलर से चलने वाले ऑपरेटर्स हैं, और इसका हम उपयोग सोलर एनर्जी से करते हैं। सोलर से हम रिचार्ज करते हैं। फिर ये जैसे सोलर कुकर है, सोलर कुकर है, सोलर वाटर हीटर है, सोलर ड्रायर है, सोलर सेल है, तो ये सब का उपयोग हम सोलर की एनर्जी से करते हैं। रिन्यूएबल है, क्योंकि सोलर कभी ख़त्म होने वाला नहीं है, सूर्य का प्रकाश। इन द फर्स्ट 3 डिवाइसेस mentioned above, heat energy obtained from the sun is utilized to cook food, heat water and dry a grain. In a solar cell, electrical energy can be obtained from solar energy. Solar electric plants have the capacity to produce electricity on a large scale. A solar plant consists of many solar cells. तो इस तरह से सोलर के द्वारा बहुत सारी चीज़ें, हम एनर्जी का एक बहुत बड़ा भंडार है सूर्य, जिसका हम उपयोग कर सकते हैं। विंड एनर्जी, व्हाट इज द विंड एनर्जी? हवा ऊर्जा जो है। इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड बाय द मीन्स ऑफ वाइंड मिल्स यूजिंग स्ट्रॉन्ग विंड्स। ए वाइंड मिल इज आल्सो यूज्ड फॉर ड्राइंग वाटर फ्रॉम ए वेल। तो इससे हम देखो, ए वाइंड मिल इज आल्सो यूज्ड फॉर ड्राइंग वाटर फ्रॉम ए वेल। तो विंड से भी हम उसको भी हम जैसे पवन चलाते हैं, पवन चक्की वाइंड मिल से, तो इस प्रकार से उसका उपयोग हम कर सकते हैं। तो ये हमारे विकल्प के रूप में एनर्जी का उपयोग करना है। नंबर सी, टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी माने जो टाइड आते हैं, ज्वार भाटा समुद्र में, तो उससे बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं। उन लहरों के उपयोग से भी हम विद्युत का निर्माण कर सकते हैं। जैसे हम बांध बना के पानी को रोकते हैं, पानी में काइनेटिक एनर्जी होती है, उसको हम पोटेंशियल एनर्जी होती है, उसको हम चेंज करते हैं काइनेटिक एनर्जी में, फिर वो टरबाइन पे चलता है, उससे हम इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं। उसी से टाइडल एनर्जी का भी हम उपयोग कर सकते हैं। ए वॉल इज कंस्ट्रक्टेड एट नैरो region of the creek due to waves generated by high and low tide. The turbines of the generator fitted in the wall start rotating and electricity is generated. इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी को हम जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक और हाइडल पावर। हाइड्रो इलेक्ट्रिक और हाइडल पावर, the water stored in the dam at the height is brought down through a tunnel and the turbines of the generator are rotated. The place where electricity is generated in this way is called the hydroelectric or hydel power plant. इस तरह के प्लांट को हम हाइडल पावर प्लांट कहते हैं, जहाँ पर वो देखो बांध बना के रोका गया, पानी ऊपर से गिर रहा है, टरबाइन चल देंगे, उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। तो इस प्रकार के व्यवस्था को हम हाइडल पावर प्लांट कहते हैं। देखो, द कोयना प्रोजेक्ट इन महाराष्ट्र इज ए वेल नोन हाइडल प्रोजेक्ट। कोयना प्रोजेक्ट जो है वो हाइडल प्रोजेक्ट है महाराष्ट्र में। देयर आर आल्सो अदर स्मॉलर हाइड्रोलिक प्लांट्स लोकेटेड एट अदर डैम साइट्स। वहाँ पर और बहुत सारे हैं हमारे देश में। एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम ओशियानिक वेव्स। ओशियानिक वेव्स माने समुद्री लहरों से भी हम एनर्जी ऑब्टेन कर सकते हैं। वाइल सी वेव्स मूव फॉरवर्ड ए सर्टेन डायरेक्शन, द वाटर मूव्स अप द डाउन रेगुलरली एट ए पोजिशन। दिस टू कैन बी यूज टू जनरेट एनर्जी।
इससे भी हम वेव से एनर्जी बना सकते हैं। एटॉमिक एनर्जी, द सीरियस क्राइसिस of electricity shortage can be caused by generating electricity by means of atomic energy. The heat liberated during the fusion of atoms of heavy elements such as uranium, thorium is used to generate electricity. तो जब हम परमाणु एनर्जी इसको बोलते हैं, तो इसको यूरेनियम, थोरियम इत्यादि को इस पर जब हम रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो इससे हाईली लेवल की एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो जिससे हम उपयोग में ला सकते हैं। यूज ऑफ पावर, देयर इज एनर्जी इज एवरी सब्सटेंस इज द यूनिवर्स, इट इज प्रेजेंट इन नॉन लिविंग थिंग्स एज वेल एज द लिविंग थिंग्स, वाई देन इज एनर्जी नॉट विजिबल टू अस। एनर्जी लेकिन हमको दिखाई नहीं पड़ती, सब में होती है, लिविंग नॉन लिविंग थिंग सब में एनर्जी आवश्यक होती है सबको। थिंक ओवर इट, नोट द अमाउंट ऑफ योर इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ द लास्ट 8 months एंड थिंक अबाउट द कंज्यूम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यूरिंग ईच मंथ। अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल को देखो, हर महीने में कितना बिल आता है, तो उससे हमको पता चलता है कि हम कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं एवरी मंथ। एनर्जी सेविंग एंड ग्रीन एनर्जी, इन वे saving energy is as good as generating energy. There is several ways of saving energy such as putting up lamps not needed, making maximum use of sunlight. Saving energy resources is very necessary, otherwise we will have face to serious calamity like global warming. जब हमें ज़रूरत ना हो तो हम इलेक्ट्रिसिटी के उपकरण को बंद रखें, उससे एनर्जी बचेगी हमारे फ्यूचर के लिए, और इससे हम सन का उपयोग ज़्यादा करें तो ज़्यादा अच्छा है, बच सकती है। द एनर्जी रिसोर्सेज विच डू नॉट प्रोड्यूस स्मोक एंड कार्बन गैसेज सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड आर कॉल्ड ग्रीन एनर्जी रिसोर्सेज। ग्रेटर यूज ऑफ सच रिसोर्सेज इज द नीड ऑफ द आवर। तो ये सब कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड सब जहरीली गैसें हैं, सब गैसों से हमको बचाव के लिए अदर टाइप की एनर्जी उपयोग करना चाहिए। व्हाट वी हैव लर्नड, हमने क्या सीखा? वर्क इज डन व्हेन एन ऑब्जेक्ट अंडरगोज डिस्प्लेसमेंट ऑन एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स। कोई फोर्स अप्लाई करने पर जब उसमें डिस्प्लेसमेंट होता है तो काम होता है, कार्य उसी को कहते हैं। एनर्जी इज कैपेसिटी टू डू वर्क, हमारी कैपेसिटी के आधार पर हम एनर्जी उसको कहते हैं। द वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आर मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, केमिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये सब एनर्जी के टाइप्स हैं जो आपने पढ़ा। समटाइम्स सम थिंग्स दैट कैन बी यूज टू ऑब्टेन एनर्जी इज कॉल्ड द एनर्जी रिसोर्सेज। जिससे हम एनर्जी प्राप्त करते हैं उसे एनर्जी रिसोर्सेज कहते हैं। एवरी रिसोर्सेज आर ऑफ 2 kinds, हर रिसोर्स 2 तरह के होते हैं, एक कन्वेंशनल नॉन रिन्यूएबल एंड नॉन कन्वेंशनल रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। 2 तरह के एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं, एक रिन्यूएबल, एक नॉन रिन्यूएबल, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल। तो हमको इस तरह से एनर्जी का उपयोग करना सीखना चाहिए और एनर्जी की बचत करना चाहिए। तो इसके लिए पार्ट बहुत लंबा हो गया, क्वेश्चन आंसर के लिए दूसरा बनाएंगे वीडियो, हम भेजेंगे। धन्यवाद।